और महाराज जी बुढ़ापे में बेटा कहता है पापा आप चुप रहो, आपकी मत अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप चुप बैठिए पापा। कहता है कि नहीं, बचपन में माँ बुद्धू मानती है, जवानी में पत्नी बुद्धू मानती है, बुढ़ापे में बेटा बुद्धू मानता है, तो महाराज हम बुद्धिमान कब बनेंगे? तो मैंने कि जिस दिन इन तीनों को छोड़ दोगे उसी दिन ये तीनों बुद्धिमान मान लेंगे। जब तक तुम इनके पीछे पड़े रहोगे वो जानते हैं जो मेरे पीछे पड़ा है वो बुद्धू है, और जिस दिन इनको तुमने पीछे छोड़ा, छोड़ के देख लो, माँ छोड़कर तुम मुनि महाराज बन जाओ। किसी माँ की हिम्मत है जो कह दे ये मेरा बुद्धू बेटा बैठा है? किसी का पति मुनि बन जाए तो पत्नी कह के दिखाए कि जो मुनि बना मेरा पति है बुद्धू चंद, नहीं कहेगा। बाप भी मुनि बन जाए तो बेटी की हिम्मत है कि मेरा बाप बुद्धू है। तीनों पूजेंगे, तीनों प्रवचन सुनेंगे, तीनों तुमसे ज्ञान लेंगे। लेकिन होता है अक्सर, सुदामा एक पत्नी भी यही मानती थी कि तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, मुझे मालूम है। आज का अपने देश में एक बहुत गड़बड़ी हुई, इंदौर में उसका संस्कार है। हर व्यक्ति आजकल पुरुष के साथ स्त्री चलती है। मीटिंग में बुलाओ तो अध्यक्ष तो मंत्री है, पुरुष है, और वो साथ में आती है क्योंकि वो जानती है बोल के नहीं जानती। पंचायतों के चुनाव में ज्यादातर होता है, सरपंच कौन लड़ी है, कौन लड़ा? पुरुष, पत्नी लड़ी है, और काम कौन करता है? सब उल्टा होता है। ऐसा बताते हैं एक बार कोई सरकार आई थी, नाम नहीं ले रहा हूं, प्रधानमंत्री कोई था, सब कहते कि काम तो वही करती है। तो ये स्थिति बन जाती बस वही। अब बताओ जनता ने वोट किसको दिए हैं और काम कौन कर रहा है? दूसरा। अरे बुद्धू चंदो, कम से कम स्त्री के सामने तो बुद्धिमान बन जाओ, वो तो ये तो कह सके कि नहीं हमसे ज्यादा अकल इनमें है। सुदामा की पत्नी कहती तो मुझे मालूम है, पूरी एक एक चीज रटाई थी, स्वयं जान नहीं सकती थी क्योंकि जानते ही नहीं थे। उस समय उसका विवाह हुआ ही नहीं था, श्री कृष्ण जानते ही नहीं। रास्ते भर सोच के चले गए, ये कहना है, ये बताना है, ये दुख सुनाना है, ये सहायता लेना है। जैसे ही द्वारका पहुंचे, द्वारका में पहुंचते ही द्वारका का वैभव देखा, सुदामा दुख भूल गए। मेरा कन्हैया इतना बड़ा आदमी, मेरा कन्हैया इतना बड़ा आदमी, मेरा कन्हैया के ये महल, और बस अंदर पहुंचते हैं, बीच की कहानी नहीं कह रहा होगी, कृष्ण को देखकर नाचने लगे। कन्हैया तू सिंहासन में, इतने राजा महाराजा। सुदामा अपना दुख भूल गए और कृष्ण के सुख में झूम गए। कृष्ण कहते हैं पागल हो गया, वो तो सब जान गए थे हालत देखकर। ये इतना दुखी है, इसके कपड़े बता रहे हैं, इसका चेहरा बता रहा है, ये तो नाच रहा है। सुदामा क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है, हमारा कन्हैया इतना बड़ा हो गया। अरे भाई तू कन्हैया के गुणानुवाद कर रहा, पहले अपने दुख की कहानी तो सुना। सुदामा क्या बात है, सब कुशल तो है? अरे हमारे कन्हैया के कुशल, हमारी कुशल। एक ही शब्द निकले, मेरा कन्हैया इतना, मेरे कन्हैया ये, मेरा कन्हैया द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया ना। गुणानुवाद करने में नाच गया सुदामा। श्री कृष्ण कहते हैं वारे मित्र, वारे मित्र, दुख की कहानी सुनाने आया था और मेरे सुख में सुखी हो गया है। तुम समझते हो
श्री कृष्ण ने दुखी की सहायता की है? नहीं, श्री कृष्ण ने सुखी की सहायता की है। मेरे से दुख छुपा रहा है? नहीं, इतना सुखी मेरा कन्हैया मेरा दुख सुनकर के दुखी हो जाएगा? मैं जिंदगी में कन्हैया को सुख नहीं दे पाया तो दुख भी नहीं दूंगा। इसके सामने इसकी बेइज्जती होगी कि तेरा मित्र ऐसा गरीब है। नहीं, मेरा कन्हैया अमीर है। कुछ नहीं, एक नहीं बताया, 6 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन श्री कृष्ण समझ गए थे। उन्होंने उसी दिन सारा माल वहां भेज दिया और कहा सुदामा ने सब कुछ बता दिया है, तो सुदामा को ये सब कन्हैया ने भेंट में दिया है, तो सुदामा ने अपने घर में भेजा है। क्या तुम भगवान के दरवाजे सुदामा बन सकोगे? क्या बन सकोगे सुदामा? क्या हंस सकोगे रोते हुए? दुख को सुख में बदल दोगे? बस यही कहानी जैन सम्यक दृष्टि भक्त की होती है। भगवान का दरवाजा देखकर नाच रहा, ओ भाग्य मेरा उदय आयो, नाच रहा है। मेरा भगवान इतना बड़ा, मेरा भगवान केवल ज्ञानी, मेरा भगवान अनंत सुखी, मेरा भगवान सर्वज्ञ, मेरे भगवान का समोषण, मेरे भगवान के अष्टपराधी। अरे बस, अरे तू अपनी दुख की कहानी तो सुना। बोले नहीं, मेरा भगवान सुखी है, यही मेरा सुख है।